जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं हमें जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं हमें जिंदगी में, जिनसे एक कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ नीतू सिंह फ्रॉम हिसार हरियाणा से। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के हमारे इस जूम सेशन में, एंड मैं थैंक्स करती हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत जिंदगी दी है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज आप सबके सामने यहाँ बोल पा रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे कंपनी के एमडी गुरविंदर चीमा उर्फ गोल्डी सर जी का, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां से ना केवल हम लोग अपनी बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी हम लोग बदल पा रहे हैं। हम यहाँ से लोगों को वेल्थ के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ देने का भी काम कर रहे हैं, जिससे हमें काफी लोगों की दुआएं भी मिल रही है। देन मैं थैंक्स करती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हुसनप्रीत सर जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ आपके सामने होस्टिंग कर पा रही हूँ। सो एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारे साथ कहाँ कहाँ से लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे पैन इंडिया में काम कर रही है। तो हमारी टीम को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे हमारे लोग, हमारी टीम हमारी कंपनी अपना परचम लहरा चुकी है। सो बिंदु बावा मैम जी का मैसेज आया है जलवा गुजरात से। जलवा सर जी का मैसेज आया है अफसर अली रामपुर यूपी से। बलविंदर सिंह बुंडेरी से, चीन से मंजू स्वामी जी। ओके, काफी स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं। राजेश कुमार सर लखनऊ से, परविंदर मैम मानसा पंजाब से, एंड मेरा प्रवीण पटियाला से, प्रवीण सर जी पटियाला से। सो आ चुके हैं। सो ही लेंगे और हम लोग जानते हैं आज के हमारे होस्ट के बारे में, हमारे ग्रेट अपलाइन के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि जब हुसनप्रीत सर हमारे बीच में आते हैं तो वो हमें सिर्फ बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ हमें वो स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी फील्ड के अंदर और अपनी पर्सनल फील्ड के अंदर धमाल मचाते हैं, और उसके साथ साथ क्या है कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम कर पाते हैं। सो जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो इसी बात पे रहेगा, पर कि हम लोग कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके हम दूसरे लोगों से मार्केट के अंदर अलग दिख सकते हैं। क्योंकि नो डाउट हमारे लिए बिजनेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमें बिजनेस ग्रोथ लानी होती है। बट उसके साथ साथ क्या है कि हमें खुद को भी चेंज करना होता है। हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, चाहे वो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, या हमारी वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, या हमारा ड्रेसिंग हो सकता है। सो जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपनी अपनी टीम्स को कॉल कर लीजिए और सेशन के लिए बोलिए, क्योंकि हमें पता है कि आज हमारी क्लोजिंग है। सो ज्यादा पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बट वो क्लोजिंग के साथ साथ हमें सीखने पर भी हमें फोकस करना है। जो लोग क्लोजिंग में बिजी है वो अपना क्लोजिंग पे फोकस करें, बट जो लोग फ्री है वो अपना सेशन टाइम से ज्वाइन करें। और अपनी अपनी टीम्स में ये चेक करें कि जो पर्सन अवेलेबल है, जो अपना सेशन हमारा ज्वाइन कर सकता है, उन पर्सन्स को ज्वाइन करवाएं। क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं तो हम उनको ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी अपनी टीम्स को कॉल कीजिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पास 66% ही हमारे साथ जुड़े हैं, एंड इतनी कम पर्सन्स के बीच में हम लोग इतने बड़े हमारे लीडर को हम लोग इनवाइट नहीं कर सकते। सो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि हम लोग इस जो हमारा आंकड़ा है इसको एटलीस्ट 100 तक हम लेके जाए, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे हमारे लीडर्स हैं जो कि बिजी है काफी होस्टिंग की, अपना क्लोजिंग की वजह से। सो जल्दी कीजिए सर, सब लोग अपने अपने टीम्स को कॉल कीजिए और इस आंकड़े को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। बाकी हमारे गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। सो सर मैं वेलकम करती हूँ आपका अपनी क्लैपिंग्स के बीच में, डिजिटल क्लैपिंग्स के बीच में आपका स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बहुत शानदार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप होस्टिंग करते हो। मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि मैम ने होस्टिंग की, आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर रेट करें। हमें तो बहुत अच्छा लगा, और इतना मैं मुझे दिख रहा है आपके अंदर ना, फ्यूचर डायमंड दिख रहा है वर्ल्ड वेलनेस का, तो बहुत ही जल्दी बड़े टॉप के ऊपर आप दिखाई देने वाले हो।
तो ऐसे ही मैम मेहनत करते रहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और साथियों, आज दिन है थर्सडे का। आज वैसे तो ऑफ होता है, हमारा थर्सडे को सेशन नहीं होता। बट मैंने सोचा कि जो साथी क्लोजिंग कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी अपनी दोपहर तक सारी क्लोजिंग मैं कर चुका हूँ, कि जो फ्री हैं वो जूम के ऊपर आए, अपनी टीम को लेके आए। जो फ्री हैं क्लोजिंग नहीं कर रही वो आके, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिसकी जरूरत थी, जो हम काफी टाइमों से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हर कोई लीडर आता है वो बिजनेस के बारे में तो बता के जाता है, लेकिन बिजनेस से भी बेटर है, आज बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसा सेशन जिसको मैंने सुना, मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये जो बातें आज आपको फ्री में बताई जाएंगी, ये बातें सीखने के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़े थे। जी हाँ, लाखों रुपए लगा के हमने ये चीजें सीखी थी। पेड सेशंस थे, लेकिन आपको फ्री के अंदर ये चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं 2 साल जॉब की है यूएस बेस्ड एमएनसी के अंदर, तो वहां पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना होता था। तो हमें वहां पे पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया। कुछ कंपनी पे करती थी जहाँ जॉब करते थे, कुछ अपने बिहाफ पे हमने खर्चा किया। तो फिर रेडी हो जी सीखने के लिए? कौन कौन रेडी है वो हाथ खड़ा करे, जिनकी वीडियोस देख पा रहा हूँ। जो जिनकी वीडियोस बंद है वो कमेंट के अंदर रिप्लाई कर सकते हो। जब तक आपके रिप्लाई आते हैं मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नीतू मैम मुझे बता दीजिएगा अगर स्क्रीन शेयर हो ऊपर तरीके से। यस सर, श्योर, या आप स्टेट। ओके, सही आ रही है, इसमें प्रॉपर दिख रहा है। हाँ जी सर। चलिए जी, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से वेलकम है आप सभी का वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनैलिटी होती क्या है कि आपकी छवि कैसी है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। अगर जब पहली बार जब आप किसी से मिले और आपको देख के किसी ने आपके बारे में विचार बना लिया, समझो वो बना लिया, वो लास्ट है। अब उसके बाद आप जो भी करोगे वो पहला इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो आज इस सेशन में आपको वही चीजें सीखने को मिलेंगी कि अपनी पर्सनैलिटी को, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस वाले ना ऐसे होंगे कि लोग तरसेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे फोटो करवाने के लिए। लोग आपके फैन बनेंगे कि कब मुझे पवन शर्मा जी का टाइम मिल जाए, कब मुझे राम मूर्ति जी मिल जाएं, कब किरण मैम मिले, कब इंदिरा मैम मिले, मैं जाऊं इनके साथ फोटो करवाऊं ना। सभी लीडर्स वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस से जो है, तो हमने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। एक होती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें मिलने को मन ही नहीं करता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलने को बड़ा मन करता है ना। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो आज आपको वही सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग आपसे मिलना चाहें, आपके फैन हो जाएं, वो आपके साथ काम करना पसंद करें। वो हम कहते हैं ना कि कई बार प्लान बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बेस्ट होता है, फिर भी लोग काम नहीं करते। उनको लगता है कि शायद पर्सन ही ऐसे हैं। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वैसे ही ना टाइम स्पेंड करने को बड़ा मन करता है कि इनके साथ बैठें, इनसे मिलें। तो वैसी पर्सनैलिटी आज आपकी बनाई जाएगी कि लोगों को आपकी संगत करना अच्छा लगे। ठीक है जी। तो स्क्रीन शेयर हो रही है जी सभी को? हाँ जी सर। ओके। तो चलिए जी, डायरी पेन आई होप आप सबके पास होंगे, डायरी पेन निकाल लीजिए, इसको लिखिएगा। तो पर्सनैलिटी के अंदर दो चीजें, 2 पॉइंट्स हम बात करेंगे, 2 पॉइंट्स के बारे में। पहला है आपकी सॉफ्ट स्किल, दूसरा है आपकी हार्ड स्किल। हार्ड स्किल वो होती है जो दिखाई देती है आंखों से, जिसको आप छू के देख सकते हो। सॉफ्ट स्किल जिनको आप आंखों से तो नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर पाते हो, है ना। मतलब आंखों से भी कुछ चीजें देखी जा सकती हैं, मतलब महसूस करने वाली जो चीजें होती हैं। तो ये 2 स्किल हैं, ये हमने इंप्रूव करनी है। देखो, इसका आपके बिजनेस में तो ग्रोथ होगी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी बहुत ग्रोथ होगी। आपकी समाज के अंदर एक छवि बनेगी, लोग आपसे मिलना चाहेंगे कि हाँ यार ये बड़ा डायनेमिक बंदा है यार, मजा आ गया इससे मिलके ना। ऐसी पर्सनैलिटी आज हम आपकी बना के छोड़ेंगे अगर आपने इसको फॉलो कर लिया।
तो पहले बात करते हैं हम सॉफ्ट स्किल के बारे में। सॉफ्ट स्किल के अंदर सबसे पहले बात आ जाती है लिसन, सुनना। सुनना भी एक कला है, पता है आपको। बोल तो हर कोई लेता है, लीडर हर कोई बनना चाहता है, स्पीकर हर कोई बनना चाहता है, सुनना बहुत कम लोगों को आता है। तो सुनना भी एक कला है। सुनना मेक अ डिफरेंस, इससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। कोई बंदा आके, आप मान लो किसी को प्लान देने चले गए, है ना, आप अपना ही बताए जा रहे हो, वर्ल्ड ड्रीम ऐसे वैसे, प्रोडक्ट ऐसे, कैंपर ऐसे, ये है वो है, ऐसे है, इसने ये कर लिया वो कर लिया। सामने वाले बंदे की सुन ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग होते हैं सामने वाले की सुनते नहीं, अपने ही बताते रहते हैं। जब हम किसी को सुनेंगे, भगवान ने दो कान दिए हैं, मुंह एक दिया है, कि सुनो ज्यादा बोलो कम, है ना। सुनना ज्यादा है। अगर आपको सुनना आ गया ना अच्छे से, आप समझ पाओगे बातों बातों में कि सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम क्या है, उसको किस चीज की जरूरत है, वो किस चीज से परेशान है, नेटवर्किंग से परेशान है, किसी और चीज से परेशान है। और आपने फिर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर उसकी परेशानी का समाधान ही देना है। अब आप कैसे दोगे, कैसे पता चलेगा कि उसकी परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप उसकी बातें ध्यान से सुनोगे। अक्सर गेस्ट बोल रहा होता है, हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि अब मैंने इसको ये बोलना है, इस तरीके से इसको समझाना है ना। वो चीजें नहीं, उस टाइम पे 100% आपने सुनना है। मैंने ये चीज गुरविंदर सर से बड़ी अच्छी सीखी है। कई बार देखता हूँ सर के पास बैठे होते हैं ऑफिस के अंदर, जब कोई गेस्ट आया होता है, तो सर ना ऐसे पूरे ध्यान से सुनते हैं, सुनते रहते हैं उसको, कुछ नहीं सोचते, बस सुन रहे हैं सामने वाले बंदे को। सुन के फिर उनसे कोई ना कोई ऐसी बात निकाल लेंगे जिससे वो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। वो तभी निकाल पाते हैं ना अगर हम किसी को सुनते हैं। तो ठीक है जी, पहला हमने ये इंप्रूव करना है कि सामने वाले पर्सन की बातें सुननी है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, उसको दिक्कत कहाँ पे है। दूसरा आ जाता है एप्रिशिएट करना, तारीफ करना। अप्रिशिएट कीजिए हर किसी को। किसी ने कोई छोटा काम किया, किसी ने बड़ा काम किया, किसी ने छोटी अचीवमेंट की, बड़ी की, कुछ भी है, तारीफ कीजिए। तारीफ करना, तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर लेते हैं किरण राजपूत मैम है, मान लो पूजा मैम की टीम में। तो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल पहली बार आज किसी को प्लान दिखाया खुद से। मान लो मैं अप्लाई नहीं इनकी, मैं भी साथ में हूँ, और इन्होंने गलत तरीके से दिखा दिया। इन्होंने बोला जी 20 इंक में है, इन्होंने 16 की जगह पे 15% बाइनरी बोल दी, है ना, कुछ गलतियां कर दी। अब ऐसा नहीं कि मैं बोलूं क्या किरण मैम आपको इतनी बार बता दिया, आपको प्लान नहीं करना आता, ये है वो है ना, नहीं नहीं। तारीफ कीजिए कि वाह मैम, पहली बार जब मैंने किया था मेरे से तो हो ही नहीं पाया था, आपने बड़ा अच्छा प्लान किया, है ना। गलती भी नहीं अब छुपानी, गलती भी बतानी है, लेकिन ऐसे तरीके से कि इनको फील ना हो। मैं बोलूं कि मैम प्लान बहुत अच्छा किया, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से, मजा आ गया सुन के। हाँ, आपने वो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, उसको अगर आप ऐसे की जगह ऐसे बोल लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, है ना। अब इनको भी बुरा नहीं लगेगा, ये और मोटिवेट होंगे उस चीज से कि हाँ मेरी करेक्शन की है। तो करेक्शन भी पॉजिटिव वे में करना है, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलो, अगर आप चाहते हो कि जिससे आप मिल रहे हो वो आपको पसंद करे, तो आपने उसकी तारीफ करनी है। जैसे अभी काजल मैम बैठे हैं, मान लो मैं इनसे मिला, है ना, मैं इनको बोलूं कि मैम सोफा बड़ा अच्छा है आपका, कुछ भी तारीफ कर दो, कर्टन्स बड़े अच्छे हैं, या कोई पेंटिंग लगी हुई है घर में, है ना, तो उस चीज की तारीफ कर दी। जेन्युइन होनी चाहिए। आपके टीममेट्स हैं, देखो, तारीफ का भी ध्यान रखना है। मैं पहली बार गया काजल मैम के घर, काजल मैम गेस्ट हैं, मेरे को कोई थर्ड पर्सन इनसे मिलवाने लेके गया, मैं जाके इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि मैम झुमके बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना, ऐसे लगेगा कि ये फ्लर्टी है बंदा है, पहले दिन ही इतना फ्रैंक हो रहा है ना। वो चीज भी नहीं करनी, वो चीज भी रॉन्ग है। लेकिन अब ये मेरी टीम में आ चुके हैं, अब हम मिलके काम कर रहे हैं, ये कभी ऑफिस आए, मैं बोलूं मैम आज ड्रेस बड़ी अच्छी पहनी है आपकी, आज तो जच रहे हो, तारीफ करनी है कि मैम आपके बाल बड़े सुंदर है, क्या लगाते हो बालों पे, है ना। तो ऐसे जेन्युइन तारीफ करनी है। अब स्पेशली फीमेल्स, तारीफ, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो कैसा लगता है, आप बताइए मुझे चैट में। अच्छा लगता है ना, सिर्फ फीमेल्स नहीं, जेंट्स भी, सभी को अच्छा लगता है कोई हमारी तारीफ करता है जब। तो तारीफ करनी है जेन्युइनली। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है उसके जूते फटे पड़े हैं, आप उसको बोलो सर आपके जूते बड़े अच्छे हैं, गलत भी नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाल बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, खराब, आप बोलो सर मैम आपके बाल बड़े अच्छे हैं, नहीं, गलत नहीं। ढूंढना है, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा।
और उस अच्छे की अच्छाई कर देनी है, तारीफ कर देनी है। उसके बाद ना फिर वो देखना जब आप वहां से चले जाओगे, काजल मैम भी बोलेंगे सर आए थे, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े बढ़िया पर्सन है ना। क्यों? आपने उनकी तारीफ की। और हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं। ठीक है, ये सीक्रेट है, आपको बता दिया। अब ये चीज आप यूज करना, आप देखना आप लोगों को अच्छे लगने लग जाओगे। तो आपकी सिर्फ कपड़ों से नहीं, ओवरऑल बातचीत, बोलने का तरीका, ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो अब तारीफ अपनी टीम से ही शुरुआत करना। आप ना तारीफ करके देखना। घर आना, फॉर एग्जाम्पल आप, आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ है, अगर आप जेंट्स हो तो घर आना, आप उनकी तारीफ कर देना कि क्या बात है, आज बड़ा सूट बड़ा अच्छा पहना है। मैं घर पे ट्राई करता हूँ ये चीजें, मैं कई बार ना मम्मा को बोल देता हूँ ऐसे ही चेक करने के लिए कि मम्मी सूट बड़ा अच्छा पहना है, नया नया सिलवाया है क्या। मम्मा ऐसे देखते हैं, खुश हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा लग रहा है ना। हालांकि मैं वैसे ही बोल देता हूँ टेस्टिंग के लिए, मैं भी घर पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ अपनी। ठीक है जी। तो आज से ये प्रैक्टिस हम सबने करनी है, अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है सबकी ना, जेन्युइन। दूसरा, ऑलवेज बी हैप्पी। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक स्माइल से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। मेरे घर में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, चेहरे पे एक स्माइल लेके चलूं, हमेशा मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए। दुखी आत्मा के साथ काम करना किसी को नहीं पसंद। वो बोलेगा तो दुखी आत्मा है यार। मेरे मेरे मैं बताऊं, कुछ लोग हैं टीम में बड़े रोते रहते हैं, मेरे को कॉल आ जाती है, मैं देखता हूं, अरे यार ये फिर कोई ना कोई रोना धोना इसने रोना है, उठानी पड़ती है। लेकिन दुखी आत्मा नहीं बनना हमने, हमेशा बी हैप्पी। अगर अपलाइन को कॉल कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी है, अब बतानी तो पड़ेगी, पहले कोई अच्छी बात बता दो, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बता दो, एटलीस्ट आप दुखी आत्मा ना लगो। ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी। घर से निकलो, स्माइल रखो। आपके पड़ोसी को जलाने का सबसे बेस्ट तरीका है, हंसते हुए जाओ और हंसते हुए घर वापस आओ। वो इसी टेंशन में उसका बीपी कम ज्यादा रहेगा कि ये बंदा करता क्या है, खुशी रहता है हमेशा, है ना। आपसे पूछ ही लेगा भी क्या करते हो। बस सेम आपके पेरेंट्स हैं। अब आप बर्लिन में काम कर रहे हो, मान लो घर से निकल रहे हो, अब दुखी हो, घर आ रहे हो, मान लो आपने दो प्लान किए, दोनों ने मना कर दिया, अब आप दुखी दुखी घर आ रहे हो कि नहीं आज तो दिन अच्छा नहीं गया, है ना। तो आपके घर वाले को भी तो लगेगा कि यार बच्चा पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया, सारा दिन दुखी 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 रहता है, पहले बढ़िया था खुश था, अब पता नहीं क्या इसको टेंशन हो रखी है ना। तो ये चीज नहीं करनी, इसका भी हमने ध्यान रखना है। खुश रहना है, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। टीम से प्लान कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी है, मेरे घर में देखो, मैं प्रॉब्लम शेयर करूंगा डाउनलाइन के साथ, उसने सोल्यूशन तो करना नहीं, सोल्यूशन तो अपलाइन ने करना है ना, अपलाइन को बताओ। तो हमने वो क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द था, टेंशन फैलाओ केंद्र नहीं बनना। कई लोग ना टेंशन फैलाओ केंद्र बने होते हैं। मान लो वो बंदा खुश है, जाके उसको भी ऐसी बातें बताएंगे कि उसका भी मूड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा खुश रहना है। आप पता है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आप उसके बारे में जानते हो, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज पूरा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे। अगर आप खुश रहोगे, चाहे आप खुश नहीं भी हो, लेकिन दिखावा कर रहे हो खुश रहने का, तो आप खुशी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो खुशियां आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप दुखी दुखी दिखोगे तो आप दुखों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है जी, तो हमने किसको अट्रैक्ट करना है, खुशियां को। और ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, हमेशा खुश रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। कोई आपसे सामने वाला बंदा सवाल पूछ ले, आपके पास उसका आंसर नहीं है, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे मैंने एक ट्रिक पहले ही बताई थी, दोबारा बता देता हूँ, कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये कोई फलानी प्रॉब्लम है, इसका इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। आप बोलो ये तो मैंने बीमारी पहली बार सुनी, आपको पता ही नहीं है ना। तो ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं पता, या मैं मेरे सीनियर से पूछ के बताऊंगा। अब उसको बोलो कि अच्छा ओके, दो तीन और सवाल पूछो आप, कि पेट सही से साफ होता है ना। ये कॉमन सवाल है, आपने हर किसी से पूछना है, चाहे आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट देना है, चाहे नहीं पता, कि पेट सही से साफ होता है, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां पेट साफ ना होने की वजह से बहुत बीमारियां लगती हैं। आपका बीपी कम ज्यादा तो नहीं रहता, आपको तेजाब तो नहीं बनता, आपको नींद अच्छे से आती है ना, नींद प्रॉपर लेते हो। ये चार चीजें आपने जरूर पूछनी है, उससे लगेगा यार इसको बड़ा पता है ना। फिर आपको अभी भी नहीं पता कि अब इसकी बीमारी क्या है, क्या सोल्यूशन करना है। आप बोलो ठीक है, आपने कोई रिपोर्ट टेस्ट उस्ट कराया है, अगर कराया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं ना। कराया तो आप ऐसा करो, मुझे ना सारी व्हाट्सएप करो, फोटो भेजो, मैं हमारे जो स्पेशलिस्ट है ना इस केस के, मैं उनके साथ आपका केस डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कौन सा ट्रीटमेंट चलाना है।
करना तो यही है ना कि अपलाइन से पूछना है कि सर ये बीमारी है, कौन सा प्रोडक्ट दूं। बट बोलने का तरीका चेंज हो गया कि हमारे जो एक्सपर्ट है ना इस चीज के, मैं उनसे डिस्कस करूंगा आपका पूरा केस, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ट्रीटमेंट चलाना है। ठीक है, इससे आप कॉन्फिडेंट लगोगे। ये बिल्कुल भी नहीं बोलना किसी ने कोई इनकम के बारे में, चाहे प्लान का पूछ लिया चाहे प्रोडक्ट का पूछ लिया, कि मुझे नहीं पता। ये शब्द तो बोलना ही बोलना नहीं। ठीक है जी। कॉन्फिडेंट, आप अंदर से जितने मर्जी डरे हुए हो, सामने वाले बंदे को आप फुल कॉन्फिडेंट नजर आने चाहिए। ये भी एक आपकी पर्सनैलिटी निखार निखार के लेके आएगा। नेक्स्ट है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास करना है। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो बोलते हैं मैं हुसन सर जैसा बनना चाहता हूं, मैं केडी सर जैसा बनना चाहता हूं, मैं अवतार सर जैसा, रामदेव सर जैसा, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं। नहीं, किसी जैसा नहीं बनना। आपने क्या बनना है? अब किरण मैम है, इन्होंने किरण मैम बनना है, पवन जी ने पवन शर्मा बनना है, बिंदु मैम ने बिंदु मैम बनना है, काजल मेहरा जी ने काजल मेहरा बनना है, गुरप्रीत मैम ने गुरप्रीत बनना है। किसी की जैसा जब आप बनने जाओगे, आप अपनी पहचान गवा दोगे, किसी जैसे नहीं बन पाओगे। ठीक है, हमने किसी की कॉपी नहीं करनी, अपने आप को इंप्रूव करना है। इंस्पिरेशन लीजिए कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी ये चीज अच्छी है, उससे आपने इंस्पिरेशन लेना है। लेकिन आपका बोलने का तरीका अलग होगा, अलग ही रखिएगा, किसी की कॉपी नहीं बनना, अपना ओरिजिनल बनना है। ठीक है जी। हरमेश जी, मैंने हरमेश बनना है कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें, तो अपने आप पे विश्वास रखिए। आप बेस्ट हो। भगवान ने, देखो, आपके मान लो दो बच्चे हैं, अब आप दोनों में भेदभाव तो नहीं करोगे ना, दोनों को सेम ही प्यार दोगे, सेम ही एजुकेशन दोगे, सब कुछ सेम देने की कोशिश करोगे, है ना। चाहे कोई आपका कोई नालायक है, आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चाहे सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन आप तो एज अ पेरेंट्स दोनों को बराबर समझोगे। सेम भगवान ने भाई हमें बनाया, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। हमने बस अपने आप पे विश्वास करना है। जब हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो तो ऐसे बहुत अच्छा बोलता है, वो प्लान अच्छा कर लेता है, जो उसके अंदर ये है, मेरे अंदर ये कमी है, नहीं नहीं नहीं, किसी जैसा नहीं बनना। बिलीव इन योर सेल्फ। आप बेस्ट हो, बस अपने आप को पॉलिश करना है। जूता देखा है जी कभी? माफ कीजिएगा, मैं गलत एग्जांपल ले ली, बट चलो अब ले ली। जूता है, मान लो वो पड़ा है, वो मैला मैला सा दिख रहा है, लेदर का जूता है ना। आप पॉलिश लेके आइएगा, उसके ऊपर लगाइएगा, ब्रश से अच्छे से ऐसे रगड़िएगा, रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, चाहे वो पुराना भी है, लेकिन अच्छी पॉलिश लगा के अगर उसको रगड़ा जाएगा, वो नए की तरह शाइन करना शुरू कर देगा। की है किसी ने पॉलिश? है ना, जिन्होंने की है बताइएगा। तो वो बिल्कुल शाइन करने लग जाता है। सेम हम वैसे ही होते हैं, है ना। कोई थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, आप पॉलिश लगाइए, यानी कि जूम मीटिंग का ज्ञान लीजिए, सीखिए, स्किल डेवलप कीजिए, घिसिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आप भी शाइन करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी आ गिवर नॉट आ टेकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं, नहीं समझ पाओगे। मैं इसमें जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, हमने हमेशा देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। अक्सर कुछ लोग ऐसे बनते हैं, वो हमेशा मांगते रहते हैं, चल यार तू पार्टी दे दे, तू मुझे लंच करा दे, तू मुझे ये करा दे, तू मुझे शर्ट दे दे, तू मुझे बाइक दे दे, गाड़ी दे दे, पैसे दे दे, ये दे दे। मांगने वाला नहीं बनना। जो एक तो देखो दो चीजें, एक तो जब आप मांगोगे, भगवान आपको फिर मांगने वाला ही बनाएगा कि तेरे को सारी जिंदगी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द चाहे आपने मजाक में मुंह से निकाले, तथास्तु होता है। भगवान हमेशा तथास्तु करते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे आप मुझे बताओ, आपको कौन सा व्यक्ति ज्यादा पसंद आएगा? एक वो व्यक्ति जो आपसे मांगता रहे, हरमेश जी, मान लो मैं हरमेश सर से एग्जांपल ले ली, मैं हरमेश जी को बोलूं, हरमेश जी 1000 रुपये दे दो, हरमेश जी आपकी बाइक देना जरा, मैं वहां तक जाके आया, हरमेश जी गाड़ी दे दो यार, हरमेश जी ऐसे करो ना, आपका फोन देना, हरमेश जी आपके पास कोट पड़ा यार, कोट दे दो, टाई दे दो यार, ऐसे मांग रहा हूं इनसे। दूसरी तरफ मैं इनको बोल रहा हूँ, हरमेश जी कुछ चाहिए हो ना मुझे बताना, आपका छोटे भाई की तरह हूँ, आपके बच्चे की तरह हूँ, जो भी मतलब है ना, कि आपको कुछ भी चाहिए मैं हूँ, बता देना, झिझकना मत।
अब बताओ हरमेश जी को कौन सा पसंद आएगा, मांगने वाला या जो बोल रहे कि मैं खड़ा हूं यार मेरे से लो। जब आप कहीं जा रहे हो, लंच कर रहे हो, खा पी रहे हो साथ में, कोशिश करो कि आपने पैसे देने हैं। ये नहीं देखना वो डाउनलाइन है वो अपलाइन है, डजेंट मैटर, है ना। वैसे तो अपलाइन का हक बनता है, लेकिन कोशिश करना कि आपने पैसे देने हैं। ये नहीं बोलना कि आज तो सर आप आए हो, आज तो आप खिलाओ, या मैं रमेश जी के साथ गया, रमेश जी क्या खिला रहे हो फिर आज। नहीं, रॉन्ग है। यहाँ से हम अपनी पर्सनैलिटी खराब कर लेते हैं। चाहे हरमेश सर मान लो पैसे दे रहे हैं, मैं बोलूं नहीं नहीं सर मैं दूंगा, कोशिश भी करनी है देने की, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी, देना है। हरमेश जी ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई नहीं, देना है वो दे देंगे, नो इशू, लेकिन आपने ऐसे नहीं कि नहीं हरमेश जी आप दो, आप करोगे ना, या आप कोशिश भी नहीं कर रहे, दिखावा भी नहीं कर रहे। तो हमेशा लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनको देते हैं, ना कि जो उनसे मांगते हैं। तो हमने क्या बनना है, देखो मैं तो कहता हूँ सिर्फ भगवान से मांगो, उसके अलावा आप देने वाले बनो। मैं हमेशा भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे किसी के मांगने की नौबत ना लाओ, मुझे इतना दो कि मैं लोगों को दे सकूं, है ना। भगवान से मैं मांगता हूँ, लेकिन किसी बंदे से मत मांगना, उनको देना कुछ भी, सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही, कुछ भी जहां पे आपको जिसकी हेल्प करने का मौका मिल रहा है कीजिए, ठीक है जी। तो ये चीज ले आओ। अब पता नहीं आप समझ पाए हो ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बी अ गिवर, है ना, देने वाला बनना है। अगर समझ पाए तो बताइए जी चैट के अंदर। नेक्स्ट आ गया पॉजिटिव एटीट्यूड। ये लास्ट हमारी सॉफ्ट स्किल है, फिर हम हार्ड स्किल पे बोलेंगे। आधा घंटा बचा, आधे घंटे में हम हार्ड स्किल कवर करेंगे। पॉजिटिव नजरिया रखना है हमेशा हमने। आपके पास देखो प्रॉब्लम आएंगी, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है कामयाब होना। प्रॉब्लम्स आती हैं, दुनिया के हर काम में आती हैं। आपने एक दुकान भी खोलनी है, एक चाय की रेडी भी लगानी है, एक जॉब भी करनी, कुछ भी करना है, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लमें नहीं आती। जब प्रॉब्लमें आती हैं आपके पास दो ऑप्शन होंगे, वर्ल्ड ड्रीम में चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, परिवारों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके पास दो ऑप्शन होंगे उस समय पे जब प्रॉब्लम आएगी। पहला, आप उसको नकारात्मक नजरिए से देखिए। दूसरा, आप उसको सकारात्मक नजरिए से देखिए। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब आपका किसी चीज को देखने का नजरिया, अगर उस समय आपका नजरिया नेगेटिव होगा तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, आप पे बर्डन बनेगा, आप टेंशन डिप्रेशन में जाओगे और नाकामयाबी की ओर जाओगे। चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे आपकी स्टडी है, कुछ भी है ना। तो आज का सेशन आपकी ओवरऑल लाइफ पे रहेगा, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहेगा। अगर आप उसको पॉजिटिव नजरिए से देखोगे कि चलो ये प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, अब इसका ये सोल्यूशन किया जाए, या इसका क्या सोल्यूशन करें, या आप लाइन के साथ डिस्कस कर रहे हो कि सर क्या सोल्यूशन किया जाए कि इसको हम और बेहतर बना सकते हैं, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे, आप उस प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, टेंशन डिप्रेशन में जाने से बच जाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। अब आप मुझे बताइए आपको अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए। अगर बुरा चाहिए फिर तो नेगेटिव एटीट्यूड रखिएगा, अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छे चीजों को आकर्षण कीजिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, पॉजिटिव नजरिया रखोगे तो सब अच्छा होगा ही होगा। मैंने किया है, 10 साल हो चुके हैं मुझे भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए, तो ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये थी सॉफ्ट स्किल जिनके ऊपर हमने काम करना है। आई होप आपको समझ आई होंगी अच्छे से, नहीं आई तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड स्किल के बारे में। वो चीजें जिनको आप देख सकते हो, पीछे जो बातें की वो महसूस करने वाली बातें थी, वो शायद दिखाई नहीं देंगी, महसूस होंगी, है ना। वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है, क्योंकि आंख सबसे पहले तो आंखों पे है ना। अब मान लो काजल मैम है, ये देने वाले हैं, कुछ भला करने वाले हैं, ये पॉजिटिव है, वो तो जब मैं इनसे बिछड़ूंगा तो पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये देखेगा इन्होंने पहना क्या हुआ है, ये खड़े कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, इन्होंने अगर हैंडशेक किया तो कैसे किया, है ना। तो हार्ड स्किल के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ड्रेसिंग के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान क्या देखते हैं, इंसान के कपड़े क्या पहना, उसका लिबास क्या है, वहां से हम एक आइडिया लगा लेंगे कि वो कैसा पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सबसे पूछूं या मैं बोलूंगा किसी प्रोफेशन के बारे में, आपने दिमाग में सोचना है उसके ड्रेस के बारे में, छवि बनानी है, ठीक है। आप बताइएगा मुझे चैट के अंदर, चैट भी खोल लीजिए साथ के साथ।
हाँ जी। पुलिस, पुलिस वाले। बनी कोई छवि दिमाग में? क्या पहना हुआ उन्होंने? डॉक्टर। डॉक्टर के बारे में सोचिए, तो जोर लगाइए, डॉक्टर के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर के कपड़े आपको नजर आ गए, है ना? वकील, वकील के बारे में सोचिए, तो वकील के कपड़े आपको समझ आ गए होंगे कि काले कपड़े पहने हैं। पुलिस वाले ने खाकी, या अगर आपने ट्रैफिक पुलिस सोचा तो उसने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी होगी। डॉक्टर ने सफेद कोट पहना होगा, है ना? आ गया ना? हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होता है। तो हमारा भी बिजनेस है ना, बिजनेसमैन लोगों का भी ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, पता है आपको? अगर नहीं मानते, मैं अभी प्रूव भी कर सकता हूँ, डेमो कर सकता हूँ। अभी आप आंखें बंद कीजिए, मैं कुछ बिजनेसमैन लोगों का नाम लूंगा, आप सोचना, मुझे बताना आपने कैसे कपड़ों में उनको इमेजिन किया। मुकेश अंबानी जी, सोचो मुकेश अंबानी जी के बारे में। रतन टाटा जी, उनके बारे में सोचो। और बताओ, आपने जैसे कपड़ों में इमेजिन किया, चैट में बताओ उसने क्या पहना हुआ था। क्या किसी ने इमेजिन किया कि मुकेश अंबानी जी कैपरी में घूम रहे हैं, चप्पलें पहनी हुई हैं पैरों में? क्या पहना हुआ है? कोट पैंट पहना होगा ना, फॉर्मल टाई लगाई होगी। ज्यादा ही अगर आए तो बढ़िया सा कोई सफारी सूट पहना होगा, यानी कोट पैंट या सूट के अंदर आपने उनको इमेजिन किया। यानी बिजनेस का भी एक ड्रेसिंग है, क्या है? ऐसे कुछ कपड़े उन्होंने पहने होंगे। ठीक है जी। तो हमारा, हम भी बिजनेस लाइन के अंदर हैं, तो आइए फिर हमारे ड्रेसिंग के ऊपर ले आ जाते हैं कि ड्रेसिंग कैसे करनी है। अभी आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा, टाई से लेके, बेल्ट से लेके, शूज से लेके, एक एक चीज आपने नोट डाउन करनी है, समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं आपको तीन हुसन दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। लेफ्ट वाला जिसने कोट पैंट पहना है, ये जिसने शर्ट बाहर निकाली हुई है, या ये जिसने चेकदार शर्ट पहनी हुई है, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं? पहले वाले ने फॉर्मल शूज पहने हैं। तीनों ही मेरी हैं, वैसे एआई से बनाई हुई हैं, तीनों ही मेरी हैं। लेकिन फर्स्ट वाला लग रहा है कि यार बिजनेसमैन है। बीच वाला भी ठीक ठीक लग रहा है, अगर वो शर्ट को पैंट के अंदर टक कर लेता शायद ये भी अच्छा लगना था, जो सेकंड वाला है। थर्ड वाला तो किसी भी हालात में बिजनेसमैन नहीं लग रहा, है ना? तो हमने ये वाला लुक अपनाना है। देखो, इसमें टाई नहीं पहनी हुई, है ना? टाई होती तो और अच्छी बात थी, लेकिन अगर नहीं भी है ना तो भी चलेगा, अगर आपने कोट पैंट वो चीजें अच्छे से डाली हुई है। तो चलिए अब फिर डिटेल में जानते हैं इनको। ये जैसे कुछ एग्जांपल, हमारे डॉक्टर रामदेव शर्मा जी हैं, बड़ी अच्छी टाई पहनी हुई है। अगर आप टर्बन बांधते हो तो हमेशा टर्बन होनी चाहिए, एटलीस्ट जब आप बाहर निकल रहे हो, घर हो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी रहें, लेकिन जब आप टीम से मिल रहे हो, जब मीटिंग के लिए जा रहे हो, टर्बन है तो हमेशा टर्बन। कैप नहीं चलेगी जी, कई बार हम आलस कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में कैप लगा लेते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है जी। आपने बाल रखे हैं, अच्छे से कटिंग करा के रखें, बियर्ड है अच्छे से ट्रिम कराएं, उसको साफ सफाई हमने रखनी है। मेन यहाँ पे ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ। कोट पैंट पहनिए, देखो अच्छे लगते हैं कोट पैंट। मैंने अपनी ही एग्जांपल दी, मैं किसी और की क्यों देनी है ना? गूगल से सेलिब्रिटीज की हम क्यों करें, हम खुद सेलिब्रिटी हैं भाई। हम वो ऐड करते हैं ना, हम खुद सेलिब्रिटी। आप भी अपने आप को प्रमोट किया कीजिए, आप सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। तो हमने ड्रेसअप अच्छा पहनना है, लगो एक रिच वाइब आपसे आनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा कुछ बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है। अब चलो फिर इसको डिटेल में जानते हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दो पर्सन है, लेफ्ट और राइट, बताओ जी कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट है जिसने टाई लगा रखी है, ये राइट है। अगर लेफ्ट वाला अच्छा लग रहा है तो एल लिखिए, लिखिए चैट में। अगर आर वाला अच्छा लग रहा है तो आर लिखिए, जल्दी जल्दी। लेफ्ट वाला ना, फर्स्ट वाला, सभी लेफ्ट वाला बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने देखो टाई लगाई हुई है, अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहने हैं, शर्ट को पैंट के अंदर टक किया हुआ है, चाहे इसने स्लीव फोल्ड किए हुए हैं। अगर स्लीव आपने फोल्ड भी करने हैं ना, तो बहुत लोग ना ऐसे गलत तरीके से, उनको भी फोल्ड करने का प्रॉपर तरीका होता है, अच्छे से उसको फोल्ड करके रखिएगा जैसे इन्होंने किए हुए हैं। इसने देखो कैसे गलत तरीके से फोल्ड कर रखे हैं, शर्ट बाहर है। अगर ये शर्ट भी पैंट के अंदर टक कर लेता तो ये भी अच्छा लगना था। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेफ्ट वाला अच्छा लग रहा है या राइट वाला? पर्सन सेम है, कपड़े सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसने पैंट के अंदर टक की है, इसने नहीं की। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मुझे ना
शर्ट ना बाहर ही रखना पसंद है। देखो भाई, हमें क्या पसंद है हमने वो नहीं करना, लोगों को क्या पसंद आएगा हमें वैसा बनना है। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बननी है, लोग हमें पसंद करें, लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करें। ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लेके आना है इसके अंदर। और चलो डिटेल में चलते हैं। स्मार्ट, अभी पीछे बात चल रही थी कोट पैंट की, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कोट पैंट नहीं भी पहन सकते। जरूरी थोड़ा कि हर बार कोट पैंट ही पहनना है, कि फॉर्मल टाई ही लगा के रखनी है, नहीं लगा सकते ना हर बार टाई कोट पैंट। तो जो भी आप पहनो वो ऐसा पहनो, स्मार्ट ड्रेसअप जिसे बोलते हैं, आपसे एक अच्छी वाइब आए, अमीर दिखो। कहते अमीर बनने से पहले अमीर दिखना पसंद है। कुछ मैंने अपनी ही फोटो ऐड की है इसमें, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, उसको कॉलर वाली टी शर्ट पहनो, पैंट के अंदर टक करके रखो। अभी जेंट्स की बात चल रही है, लेडीज की भी बात करेंगे। आप बोलोगे या तो अपनी ही बात करे जा रहे हैं ना, आप पे भी आएंगे, पहले जेंट्स की बात कर लें। तो टी शर्ट पहननी है, कोशिश करो प्लेन टी शर्ट अच्छी लगती है, या हल्का फुल्का हो, ज्यादा भड़कीली वो बच्चों वाली चाइल्डिश ना पहने। पहनी है तो पैंट के अंदर पहने, है ना। वैसे तो फॉर्मल पहनो, जैसे यहाँ पे इस लड़के ने शर्ट पहनी है, बाहर निकाली है इसने, लेकिन फिर भी अच्छी वाइब आ रही है। यहाँ पे जैसे शर्ट पहनी है, पैंट है, कोट पैंट नहीं है, टाई नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी वाइब आ रही है। यहाँ पे टी शर्ट के साथ ब्लेजर पहना हुआ है, नीचे ब्लैक जीन पहनी हुई है, व्हाइट शूज पहने हुए हैं। और शूज कोशिश करें स्नीकर पहन सकते हो अगर आपने पहनने भी हैं। अगर आप लेदर वाले फॉर्मल नहीं पहनना चाहते, आपने स्मार्ट ड्रेसअप रखना है, स्नीकर पहन लो, लेकिन स्पोर्ट शूज मत पहनो। स्पोर्ट शूज वो रनिंग जॉगिंग के लिए अच्छे होते हैं, स्नीकर आते हैं फ्लैट होते हैं जो नीचे से, सस्ते भी आते हैं। स्पोर्ट शूज से सस्ते आते हैं, 500-700 में भी आपको अच्छे वाइट स्नीकर मिल जाएंगे, अगर सस्ते भी देखने हैं, बजट भी देखना है ना। जीन पहनो, प्लेन कलर की जीन, डबल शेड वाली, कटी फुटी तो बिल्कुल भी ना हो, प्लेन हो, है ना। तो ब्लेजर पहन सकते हो, नीचे ब्लेजर के साथ आप प्लेन टी शर्ट, ब्लैक है व्हाइट है जो भी सूट कर रही है वो आप पहन सकते हो ना। अच्छा, मतलब आपने स्मार्ट ड्रेसअप रखना है। थोड़ा सा नेट के ऊपर शॉपिंग करने से पहले फोटो देख लिया करो कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, उन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और मैं आपको बहुत सारी एग्जांपलें दिखाता हूँ। देखो जीन पहनी है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि थोड़ी सी रिच है, अगर स्टूडेंट वगैरह हो ना उनके लिए। तो जो भी पहनो, सर्दियां आएंगी, हाई नेक पहनो, हाई नेक के साथ ब्लेजर बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमारे फीमेल लीडर्स की बात कर ले, आपने भी ड्रेस अप फॉर्मल रखना है। यहाँ पे कुछ, अगर आप कोट पैंट पहन सकते हो कोट पैंट पहनिए। आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो ना, ड्रेसेस हैं बहुत सारी। आप सूट पहनते हो, कुर्ता वगैरह ना, जो भी इनका नाम है आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो फॉर्मल वियर पहनने हैं, और मैं आपको बहुत सारी एग्जांपलें दिखा देता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर, खाओ जो मन को सही लगे, लेकिन पहनो जो जग को सही लगे। मैं तो कहूंगा खाओ भी वो जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। अब बोलो जी मुझे तो टिक्की दाल पात बल्ले वगैरह खाना पसंद है ना, वो भी नहीं। खाओ भी अच्छा, पहनो भी अच्छा जो लोगों को अच्छा लगे। देखो सूट पहनना है इन्होंने, ये मैडम ने सूट पहनना है, इन्होंने सूट पहनना है ना, लेकिन फॉर्मल, भड़कीला सा ना हो। वो बड़े बड़े फूल बूटियां वाले चमकदार जो दूर से चमक रहे होते हैं, लाल गुलाबी, ऐसे ना पहने। पार्टीज में पहनो, जब आप पार्टी या एंजॉय है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो आपसे हो सके तो फॉर्मल लुक आनी चाहिए। देखो मुझे ज्यादा फीमेल्स के डिजाइन का नहीं पता, मैंने कुछ नेट से रेंडमली फोटोज उठाई हैं। आप अपने हिसाब से गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि स्मार्ट ड्रेसअप फॉर फीमेल्स, सूट पहनना, सूट भी आ जाएंगे आपको, है ना। प्लेन कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ये शायद सूट ही पहना है इन्होंने, लेकिन अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा भड़कीला नहीं लग रहा, साथ में एक हैंड बैग हो तो और अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो लेडीज जेंट्स ने अपने हिसाब से ये थोड़ा सा फॉर्मल रखना है। अब बात करते हैं टाई की। टाई के ऊपर आ जाते हैं, इसमें लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। नीतू मैम कह रहे हैं कि आई विल टेक द सेशन फॉर द फीमेल। सर बिल्कुल मैम, आप लीजिए, आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी जॉब करते हो ना, क्या कैसा ड्रेसअप होता है। तो एक सेशन आप भी प्रिपेयर कीजिए जिसमें सिर्फ फीमेल्स के बारे में, उनके ड्रेसअप के बारे में, क्योंकि एक फीमेल ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और मुझे तो पता नहीं वो मेकअप वगैरह क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। मैं जेंट्स का ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। तो टाई में ना लोग गड़बड़ करते हैं। टाई ध्यान रखिएगा उसकी लेंथ, कुछ लोगों की टाई ना ऐसे छोटी होती है, बेल्ट है इससे ऊपर पेट तक ही आ रही होती है, इसे बेबी टाई बोलते हैं, ये नहीं लगानी जी। कुछ लोगों की बेल्ट से नीचे जा रही होती है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट है या तो बेल्ट का जो बकल है उसके सेंटर तक हो, पीछे चली गई, या तो उसके सेंटर तक हो, या
उसको टच करे, बिल्कुल बेल्ट को टच करे या उसके बकल के सेंटर तक जाए, बस ये लेंथ है। खड़े होके एक बार अपनी लेंथ चेक करनी है, बड़ी रहेगी छोटी होगी खोल लो दोबारा बांध लो, बांधते रहो रिट्राई करते रहो जब तक आपको परफेक्ट लेंथ नहीं मिल जाती। ये छोटी टाई लगाने से बेहतर है आप टाई लगाओ ही मत। हमें होता है ना टाई लगा लीजिए बस हो गया, नहीं, टाई में भी बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। मत लगाओ, अगर आपसे नहीं लग रही बिना टाई के आ जाना ज्यादा बेस्ट लगेगा, लेकिन लगा रहे हो तो अच्छे से लगाओ, प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। तो और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं, बड़ी फनी है। अब जब हम जाते हैं ना सेमिनार के अंदर, मेरे आसपास चार लोग आ जाते हैं, सर टाई बांधना टाई बांधना। सीखो यार, सीखो, ये बेसिक नीड है। टाई बांधनी कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट लगाओगे यूट्यूब पे आपको बहुत ट्रिक्स मिल जाएंगी, सीख जाओगे, है ना। तो टाई बांधना सीखो, कंपलसरी है, मत बनवाओ किसी से। अब टाई खरीदते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे बहुत ही जल्द कंपनी की आपको लोगो वाले टाइज हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप टाई लेना चाहते हो तो आपने जो ऊपर है ना, ये ऊपर वाले फोटोस, ये वाली टाई लेनी है, ये नीचे वाली टाई नहीं लेनी। नीचे वाली मतलब फूल बूटियां बनी हैं, प्रिंट बना है, बड़े बड़े डॉट हैं, बड़े बड़े चेक हैं, ये नहीं लेने। प्लेन कलर की टाई हो या छोटे छोटे डॉट हो, सेल्फ चेक जिसे बोल देते हैं, छोटे छोटे ऐसे ये स्ट्रिप्स हैं, पतले पतले हैं, इस तरीके के हो, ये फॉर्मल वियर के अंदर आते हैं। ये फूल बूटियां ये पार्टी वियर के अंदर आती हैं, आप शादी में जा रहे हो फूल बूटियां लगा लो, नो इशू। लेकिन ऑफिस के अंदर ये फूल बूटियां अच्छी नहीं लगती। तो कई लोग टाई खरीदते हुए भी गलती करते हैं, वो फूल बूटियों वाली ये प्रिंट वाली ऐसी टाई ले लेते हैं। वो प्लीज अवॉइड कीजिए, जितनी प्लेन सिंपल टाई रखोगे वो पहननी है हमने, ठीक है जी। और दूसरी बात, कोट पैंट के साथ अगर आप शर्ट स्टिच कराओ, कोशिश करो एक एक दो शर्ट कोट पैंट के साथ स्टिच कराई हुई ज्यादा अच्छी लगती है। और अपने टेलर को बोलना जब भी आप शर्ट स्टिच कराओगे, फॉर्मल जो कोट के साथ पहननी है, वाइट है, लाइट पिंक है, लाइट ब्लू है, जो भी कलर आप ले रहे हो, कि इसके जो कफ है ना उसकी कफलिंग कर देना। आपने उसको बोलना है कि कफलिंग करनी है, ठीक है, वो समझ जाएगा, टेलर को पता है कफलिंग क्या होती है। कफलिंग मतलब ये इस पे ना अलग से बटन लगता है, इस पे नॉर्मल शर्ट पे तो शर्ट के ऊपर ही बटन होता है, ये ऐसे जाके ना ये फोल्ड हुई होती है, इस पे बटन होता है। तो ये दोनों साइड इसके काज होते हैं, हम पंजाबी में काज बोलते हैं ना, वो होल होते हैं। तो ये बटन अलग से लेना पड़ता है ये। तो ये अच्छा सा बटन लेके इस पे लगाइए, इससे ना आप यूनिक लगोगे, आपकी अलग पर्सनैलिटी निकल के आएगी। ये अमेरिकन स्टाइल होता है, अमेरिका वगैरह वहाँ बिजनेसमैन लोग ऐसे ही पहनते हैं। अब हम पहनेंगे तो थोड़ा सा अलग लगोगे। आप फील्ड में जा रहे हो, प्लान करने भी जा रहे हो ना, आपने कोट नहीं भी पहना, ये सिर्फ शर्ट भी पहनी है, आप ऐसे बैठे हो तो ये कफ दिख रहा है आपका, तो वो अंदर नोट करेगा भी यार ये यूनिक है, क्योंकि ये हर कोई नहीं पहनता। हमने भीड़ से अलग दिखना है, हटके लगना है, अलग लगना है, कुछ बेहतर लगना है उनसे, है ना, जिनको ज्यादा नॉलेज लगे। तो आप उसके नोटिस में जाओगे कि यार ये बंदा कुछ इसको पता है। अगर वो सामने वाला पढ़ा लिखा होगा वो भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि यार इसको नॉलेज है, ड्रेसिंग की नॉलेज है इस बंदे को। तो ठीक है जी, जब भी आप शर्ट स्टिच कराओ एटलीस्ट एक दो शर्ट आपके पास होनी चाहिए जिसपे ये वाली कफलिंग की हो। अब आप एसेसरीज की बात कर लेते हैं। एसेसरीज हमारा स्टाइल है, एसेसरीज का ध्यान रखना है। अभी मैंने वॉच खोल दी, मैं आपको वॉच दिखाता नहीं, मेरे पास भी काफी वॉचेस हैं। वॉच सबसे बेस्ट एसेसरी है, पहना कीजिए, है ना। वॉच खरीदते हुए ध्यान रखना है ये चेन वाली हो दी बेस्ट है, फॉर्मल हो, ज्यादा यहाँ पे डिजाइन तड़के वो जैसे जी शॉक की बड़ी बड़ी आती है ना वो वाली मत पहनो। नॉर्मली अगर आप ब्रांडेड लेने जाओगे तो 10-12 हजार रुपए की आएगी, मैं नहीं रेकमेंड करता शुरुआती स्टेज में। आपका बहुत अच्छा पे आउट आ रहा है, आप ले लीजिए, 1000 रुपए की रेंज में आपको वॉच मिल जाएगी। तो जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल, एक हमारे गोल होने चाहिए शॉर्ट टर्म के। ये वॉच होनी चाहिए सबसे पहले उसके अंदर कि मैंने अच्छा सा डायरी लेना है, एक 500-700 रुपए की रेंज का पेन लेना है, 1000-1500 की मैंने वॉच लेनी है। कॉपी मिलेगी देखो, ओरिजिनल तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप जाओगे ना अच्छी सी दिखने वाली आपको मिल जाएगी वॉच 1000-1500 की रेंज में, ऐसी फॉर्मल वाली। और कॉपी खरीदते हुए भी स्मार्ट वर्क करना है, कहीं रोलेक्स की कॉपी मत उठा लेना। 60 लाख रुपए की घड़ी पहन रहे हैं और हम बाइक पे जा रहे हैं, वो पता चल जाएगा बाइक पे आ रहा है और रोलेक्स पहनी है ना। 20 लाख 50 लाख 60 लाख की गाड़ी घड़ी की ये फेक है। जैसे
कॉपी अगर लेनी ही है, जैसे कैसियो की कॉपी मिल जाएगी, 1000 2000 में अच्छी मिल जाती है ना। कैसियो, मैंने कैसियो की ओरिजिनल खरीदी थी, मुझे 14,000 रुपए की पड़ी थी। तो कॉपी 1000 रुपए की रेंज में आराम से आ जाएगी उसकी। वो लगेगी कि हाँ यार चलो 10 12 हजार की तो आम बंदा ले ही सकता है। तो अच्छी सी लेदर वाली पहनी है, लेदर वाली पहनी है, ये भी अच्छी लगती है। सेम फीमेल्स के लिए है। आप भी प्लेन फॉर्मल घड़ियां पहनिए, और वो डायमंड्स लगे हैं, वो चमक रहे हैं फूल से सितारे, वो मत पहनिएगा जी। मैंने काफी देखा ना अटपटी सी शाइनिंग वाली, बहुत ज्यादा वो ओवर हो जाती है। जितनी फॉर्मल ऐसी रख सकते हो, ये बेस्ट है। रोज गोल्ड कलर की खरीदी है, सबसे बेस्ट कलर है। गोल्ड की, गोल्ड से भी अच्छा रोज गोल्ड कलर लगता है। डाइल वाइट है, ब्लू है, जिस जो भी आपकी पसंद है। और साथ में हाथ में आप कोई बैंगल्स वगैरह पहन रहे हो, कुछ ब्रेसलेट पहन रहे हो, वैसे तो हमारा ब्रेसलेट है वो पहनना चाहिए, बहुत अच्छा है ना। तो वो स्लीक सा हो, फॉर्मल सा हो, वो भी भड़कीले कलरफुल, लाल पीले हरे नीले, वो चीजें अवॉइड करें। एप्पल वॉच पहनना चाहो एप्पल वॉच पहन सकते हो। कोशिश करें एप्पल की कॉपी ना पहनने जी, वो पता चल जाता है कि कॉपी है ना, वो नकली लगती है। हम 1000 1500 की स्मार्ट वॉच जो ले आते हैं, 1000 1500 की स्मार्ट वॉच लेने की बजाय ये सिंपल वाली वॉच लो, ये ज्यादा अच्छी लगती हैं कॉपी से। लेनी है एप्पल वॉच तो ओरिजिनल लो, है ना, ओरिजिनल अच्छी लगती है। ऐसे कड़ा वगैरह ब्रेसलेट कुछ भी है, ये फॉर्मल सा स्लिक सा। फीमेल्स हैं चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, हाथ में कुछ पहनना हो ना अच्छा लगता है। आपने घड़ी पहनी है, साथ में ब्रेसलेट, अब तो हमारे पास ब्रेसलेट का ऑप्शन है। कुछ और भी पहनना है, कुछ चांदी का कड़ा बनाना है, मैं आपको चांदी का मैंने ही बनाया था, वो फॉर्मल सा बिल्कुल, है ना। तो वो भी फॉर्मल रखनी है चीज। और नेक्स्ट बात करते हैं जी पेन की। पेन हम ऑलरेडी हर बार बता चुके हैं कि अच्छा सा पेन होना चाहिए। मेरे साथ ना एक ज्वाइनिंग लगी थी जब मैं नया नया आया था, सिर्फ मेरे पेन की वजह से। उस टाइम पे 1500 की रेंज में पार्कर का एक पेन था, उसकी ये जो थी ना, ये गोल्ड प्लेटेड थी। मैंने वो लगाया हुआ, बंदा उसी से इंप्रेस हो गया। उसने मुझे बोला भी कि मेरे पास और भी कई आए, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने आपकी बात इसलिए सुनी कि एक तो आपके शूज पॉलिश किए हुए थे, कपड़े फॉर्मल थे, और आपकी जेब में ये महंगे वाला पेन था। तो उन्होंने ये चीज नोट की। मैंने उस दिन के बाद सस्ता पेन रखा ही नहीं। मैं या तो रखूंगा ही नहीं, रखूंगा तो फिर अच्छे वाला रखूंगा ना। तो एट लीस्ट 100 रुपए का तो पेन होना चाहिए, कम से कम कोशिश करो, है ना, कि एक 100 रुपए का अपने शॉर्ट टारगेट में। आपका 500 700 1000 रुपए का चेक आया तो एक 100 रुपए का पेन तो ले ही सकते हैं। एक ही बार लेना है, खत्म हो गया उसको रिफिल कर लें। अभी मैंने, मेरे जो लास्ट पार्कर का पेन था उसका वो खत्म हो गया, मैंने रिफिल उसका करवा लिया, वो 50 रुपए में सिक्का डल जाता है उसके अंदर, वो डलवा लीजिए, है ना। लेकिन अच्छा पेन जरूर रखें, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और लेडीज हैं, हील्स अगर आप पहनते हो तो पहनिए जी, अच्छी लगती हैं। हील्स अच्छी लगती हैं, वो पहना कीजिए, वो फॉर्मल लुक आती है अगर कंफर्टेबल हो आप तो। और हील खरीदते हुए ध्यान रखना भी भड़कीली ना हो, कहीं पे यहाँ पे आगे ना फूल बना होता है बड़ा सारा, या बो बनी होती है ना यहाँ पे लगाने वाली, वो बो का डिजाइन, ऐसे डिजाइन वगैरह ना लें, प्लेन लें। ब्लैक है, टैन कलर है, जो भी कलर आपको आपके पहरावे के साथ मैच कर रहा है तो हील्स हो सकता है तो पहनिए। बैग हैं प्लेन कलर के फॉर्मल, जो भी आप एसेसरीज घड़ियां वियर कर सकते हो। कानों में ध्यान रखना है, छोटी चीजें डालें, ज्यादा बड़ी बड़ी, ज्यादा चमकीली, ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली चीजें ना पहने। बालियां पहन रहे हो जो भी है ना, छोटे छोटे, वो प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। सेम जेंट्स के लिए है। एक आपको और टिप बताता हूं, जेंट्स के लिए, कोशिश करो आपके शूज और आपकी बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। ये एक रूल है कि आपकी जो बेल्ट है और आपके शूज हैं, दोनों का कलर सेम होना चाहिए। अगर आपने ब्लैक शूज पहनी है तो ब्लैक बेल्ट लगाएं। आपने टैन कलर के शूज पहने हैं तो टैन कलर की, जो भी आपका शूज है वो कोशिश करो मैच करने की ना। आजकल तो बेल्टें आ जाती हैं डबल शेड वाली, एक तरफ टैन होता है एक तरफ पे ब्लैक होता है ना, तो वो ले लीजिए चाहे। अगर वॉच भी आपकी मैच हो जाए साथ में तो वो सोने पे सुहागा है ना। अब आप बोलोगे जी कितनी की घड़ियां ला के रखेंगे ना, तो वो ऑप्शन है घड़ी, लेकिन बेल्ट और शूज जरूर कोशिश करें मैच करने की। जीन पहननी है जीन पहनिए, कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फॉर्मल में रहिए, लेकिन ऐसे लगने चाहिए, रिच लुक आनी चाहिए। जीन के ऊपर ब्लेजर पहन लो, अच्छा लगता है, अभी सर्दी आने वाली है, सबसे बेस्ट टाइम होता है बिजनेस करने का। एक बिजनेस बैग होना चाहिए आपके पास, ये बहुत अच्छा है ना। ये बात आ गई पहरावे की। अभी उससे आगे बढ़ते हैं जी, हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएं, तो बने रहिएगा।
तो ग्रूमिंग के ऊपर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर्सनल अपने ग्रूमिंग, ओवरऑल सफाई, नेल्स लड़कियां रखें थोड़ा बढ़ा के, अच्छे से पॉलिश करके, साफ सुथरे। लेकिन भाइयों से बेनती है मत रखें जी नेल्स, लेडीज के अच्छे लगते हैं, जेंट्स के अच्छे नहीं लगते। दांत आप साफ करते हो, अच्छी बात है, सभी को सब करते ही है ना। लेकिन जब लंच करते हैं ना तो मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है लंच करने के बाद। तो कोशिश करें माउथ फ्रेशनर रख लें, या हमारा लिक्विड में लोशन आता है वो रख लें। या अगर कुछ भी नहीं है तो जब आप गेस्ट से मिल रहे हो तो कम से कम 3-4 फीट की दूरी बना के बात करें, उनके मुंह के पास ना जाएं, ताकि आपकी स्मेल ना जाए। अगर स्मेल आपके मुंह से आ गई ना, वो बंदा तो जुड़ने वाला रहा, फिर आपसे नहीं जुड़ेगा, ज्वाइन ही नहीं करेगा। अगर आपके मुंह की स्मेल उसको चलेगी तो दूरी बना के रखनी है। ड्रेसअप है, और मेकअप कीजिए। हमारे फीमेल लीडर्स सभी मेकअप किया कीजिए, अच्छा लगता है। ज्यादा तेज भी नहीं कि वो पिंक पिंक से लगा लिए यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या लगा लिए, लेकिन हल्का फुल्का टचअप है वो किया कीजिए। बाल वगैरह, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके बैग के अंदर है ना वो कॉम्ब वगैरह, वो चीजें होनी चाहिए। बाल अच्छे से हो, कईयों के बाल ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, सुबह तक तो ठीक है, दोपहर तक बुरा हाल हो जाता है। तो एक छोटा सा शीशा रखा कीजिए बैग में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। हंस रहे हैं, गालियां तो नहीं दे रहे मुझे। नेक्स्ट आ गया जी, चलो अभी पहरावे की बात बहुत होगी। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने कोट पैंट अच्छा पहन लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए, लेकिन हरकतें हमारी बंदरों जैसी है ना, तो वो भी नहीं चलेगा। अब ड्रेसअप अच्छा पहन लिया, अब दूसरी चीज आ गई आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब आपको फिर दो फोटो ही दिखाता हूँ, हम देखिए। लेफ्ट वाला और राइट वाला, कौन सा ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है? बंदे सेम है, कपड़े भी सेम है, ड्रेसअप भी दोनों का अच्छा है, लेकिन खड़ने का तरीका अलग है। ये वाला अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये ओपन पोर्शन है, ये ऐसे हाथ ऐसे करके खड़ा है। तो ऐसे नहीं करना, ये गलत है। हाथों को आपस में नहीं जोड़ना, खोल के रखना है। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, ये नहीं करना। कई लोग जेब में हाथ डाल लेते हैं ना। अगर आपको ठंड लग रही है तो जेब में हाथ डाल लो, ऐसे कर लो, नो इश्यू। अगर ठंड नहीं लग रही तो खुल के खड़ना है, सीधा खड़ना है, सीना तान के खड़ना है, हाथों को ऊपर की ओर करना है। हथेलियां आपकी, कुछ भी बात कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, स्टेज पे बोल रहे हो, हाथ खुले, पैरों के अंदर भी 1 फुट का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यानी का मतलब ओपन पोस्चर में खड़ना है, बैठना है जब भी है। दूसरा मेन पॉइंट, आप किसी से बात कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, मीटिंग चल रही है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। द आई कन्वे थिंग अनसेड। आंखें अनकही बातें भी कह जाती हैं, आंखों के अंदर करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। तो आप जब भी बात कर रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल है, अक्सर आप ध्यान करना, बात करते हुए आपका ध्यान ना उनकी जुबान की तरफ जाएगा, आपकी आंखें, तो जुबान की तरफ नहीं, आंखों की तरफ देख के बात करना। आपका कॉन्फिडेंस ही अलग नजर आएगा। दो चीजें होंगी, एक तो सामने वाले को लगेगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड हो तो ही आंखों में आंखें डाल के आप, मान लो वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो उनको, तो भी आपका आंखों में ध्यान होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट आप नजर आओगे कि हाँ कॉन्फिडेंट हो, इंटरेस्टेड हो ना, आपका एक ऑरा बनेगा। और दूसरा, अगर आप जेंट्स हो और आपके सामने फीमेल्स हैं, फिर तो इधर उधर ध्यान करना ही नहीं है, फिर तो ये कंपलसरी है, आंखों में ही हमेशा देखते रहना है। लेकिन घूरना भी नहीं है, देखना और घूरने में फर्क है। कहीं वो कुछ भी बोल रहा, आप ऐसे टिका के बैठ गए आंखों की तरफ ना, वो भी थोड़ा एम्बेरसिंग सा हो जाता है ना। घूरना नहीं है, आंखों में आंखें बांध करके, इधर उधर भी करते रहे लेकिन आंखों में आंखें। अब देखो, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब मान लो किसी ने झूठ बोला है, वो देखना, जब कोई झूठ बोल रहा होगा ना, वो आपसे आंखें चुराएगा। सच्चा व्यक्ति ही आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। अगर वो कुछ झूठ है ना, वो इधर उधर बोलेगा, वो ना कुछ इधर उधर करेगा, वो आंखों में डाल ही नहीं, देख ही नहीं पाएगा ना। जब आप प्लान दे रहे हो, समझा रहे हो, कुछ भी आंखों में आंखें डाल के प्लान करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस और सामने वाले को वो समझ आएगी, फैन हो जाएगा बंदा आपका, आपकी पर्सनैलिटी का। और दूसरी बात जो हमने की, स्माइल हमेशा रखिएगा। वो पंजाबी में एक लाइन भी थी, आपने सुना होगा कि ये दुनिया मंडी पैसे दी, इत्थे हर चीज विकदी भा सज्जना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हंसने दी आदत पा सजना। तो जो रोते हुए चेहरे हैं नहीं बिकते, रोते चेहरों को कोई पसंद नहीं करता, उसका परिवार वाले भी पसंद नहीं करते। तो हंसने की आदत पाओ, खुश रहना सीखो। खुश रहोगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, दुखी रहोगे, लोग आपसे भागेंगे, आपसे दूर जाएंगे। ठीक है जी। ग्रीटिंग विद गुड एनर्जी एंड गुड टोन। आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो कॉल पे, चाहे वो फेस टू फेस, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। आपको कॉल आ गई टीम की, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, एक्साइटमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि सामने वाला
एनर्जी आप बोल रहे हो, हाँ जी ठीक हूँ, बस ठीक है, ऐत की क्लोजिंग थोड़ी सी ढिल्ली थी, मूड नहीं ठीक है, ये वो ना, ढीला ढीला नहीं। आपने देखा है, जब आपके किसी आप मान लो सो के उठे हो, आपके किसी दोस्त की कॉल आई, वो आपको फोन पे ही बता रहा है कि क्या हुआ, सो के उठा है या सो रहा था अभी, हुआ जी किसी ने? या मान लो आपके घर वालों ने कॉल की, आप सो रहे थे, आप एक्टिंग कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो जग रहा हूँ, बोले नहीं नहीं तो सो के उठा है, ये सो के उठी है, पता है मुझे, है ना। आपकी आवाज में वाइब्रेशंस होती हैं, आवाज से पता चल जाता है आप क्या कर रहे हो। मेरे को कॉल आती है ना, अगर मैं बेड पे लेटा हुआ हूं, मैं कभी भी लेटे लेटे कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं उठ के बैठूंगा, बैठ के कॉल उठाऊंगा, मुझे पता है मैं लेटे हुए कॉल उठाऊंगा तो पता चल जाएगा कि सर रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए है ना। तो बैठ के गुड एनर्जी के साथ, फिजिकली मिल रहे हो तो आमने सामने भी एक्साइटमेंट के साथ मिलना है। कोई आपसे पूछे कैसे हो, चढ़ती कला जी, फट्टे चक्कर रखे हैं, मतलब एक्साइटमेंट दिखाना है कि बहुत जी मजे आ रखे हैं, चढ़ती कला। कोई मैसेज पे पूछे जी मजा आ रखा है, अपनी लैंग्वेज में देखो, आप जैसे भी ग्रीट करते हो ना, तो एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। कभी ये नहीं बोला हाँ ठीक है बस चल रही है जिंदगी, ना ना, मजे हैं जी, बस भगवान की दया से सब मजे हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, नजारे ले रहे हैं, जो भी है ना। आप आइडिया समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो चढ़ती कला बोलता हूँ जी, पंजाबी हूँ, आपके जहाँ पे हर स्टेट में सबका अपना अपना तरीका होता है, आप अपने अपने तरीके से एक्साइटमेंट दिखानी है। बेटर इंट्रोड्यूस, बेटर रिस्पॉन्स। जब आप अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे एक्साइटमेंट के साथ, उतना ही सामने से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी किसी को कॉल करके बोलना और सर क्या हाल चाल है, सामने वाला भी उतनी एक्साइटमेंट में आपको जवाब देगा। वो ढीला डाला भी बैठा ना, तो आपके इस तरीके से पूछने से उसके अंदर भी एक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर भी आपकी एनर्जी, आप एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दोगे। अब आप रोंदू से बात करोगे तो रोंदू वाली एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे, एक्साइटमेंट के साथ करोगे तो एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर दोगे। आपने देखना जी, आपने क्या करना है, ट्रांसफर, है ना। नेक्स्ट आ गया हैंडशेक। वैसे तो सेशन ये बहुत बड़ा है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, दो तीन स्लाइडें और बची हैं। हैंडशेक के अंदर ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दिन फिजिकली मिलेंगे, फिजिकली ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सामने वाले बंदे ने जितना प्रेशर डाला उतना ही प्रेशर डालना है। कई लोग बहुत जोर से प्रेशर डाल देते हैं। मैं जब शुरू शुरू में हरियाणा में जाता था स्पेशली, पता नहीं क्या उनको ताकत दिखानी होती है, ऐसे पकड़ के दबा देंगे पूरा, नहीं दबाना, बोन क्रशर उसको बोलते हैं, है ना। कई ऐसे बिल्कुल मरी हुई मछली की तरह, स्पेशली फीमेल से हैंडशेक करो, है ना, वो ऐसे ऐसे कई तो फिंगर ही ऑफ, जब मैं जॉब करता था ना, वहां पे जाना ऐसे दो फिंगर कर देते, मैं ये क्या है हैंडशेक, मत ही करो यार, इससे बेटर, है ना। तो हैंडशेक करने का तरीका समझिए। एक तो आपका हाथ ऐसे सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और बेहतर होगा। सबसे बेस्ट है ये वाला, ये वाला, ये जहाँ पे माउस है राइट साइड में है, आपका हाथ ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे इसको करना है, और एक बार ऊपर करके नीचे करना है और छोड़ देना है। देखो इससे भी पहले, अगर आप जेंट्स हो, कोई डाउट नहीं है जो जेंट्स हैं, तो आपने कभी भी फीमेल को, लेडीज को पहले हैंडशेक ऑफर नहीं करना। आपकी चाहे वो टीम की है, कितने भी क्लोज हैं, आप जा रहे हो, आपने खुद से हैंडशेक ऑफर नहीं करना। सत श्री अकाल बुलाओ, नमस्ते बुलाओ, नमस्कार बोलो, वो ज्यादा बेस्ट है ना। फीमेल सामने से हैंडशेक ऑफर कर रहे हैं, फिर आपने हैंडशेक करना है, वहां पे ये करोगे वो भी इंसल्ट वाली बात है, ठीक है। कोई फीमेल है, हमने उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना, हो सकता है वो आपसे ना हैंडशेक करना चाहें, आपकी इंसल्ट भी हो सकती है ऐसे में। मान लो कोई पर्सन है, वो मेरे दोस्त है, मैं साथ में मेरी अपलाइन भी आ गई, और वो फीमेल है, मान लो मेरी फ्रेंड है या रिश्तेदार है या फैमिली मेंबर है, मैंने उससे हैंडशेक किया, उसने हैंडशेक कर लिया, मेरी अपलाइन साथ में आ गई, तो मेरे को देख के उसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया, हो सकता है वो फीमेल, वो महिला ना कंफर्टेबल हो, वो इग्नोर कर दे, तो अपलाइन की तो बेइज्जती होगी ना। अब वो क्या ऐसे करके ऐसे पीछे हाथ करेंगे, बेइज्जती होगी। इससे बेटर है ना ही करो। अगर वो सामने से सामने वाली फीमेल कर रहे हैं तो हाथ मिला लो, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है जी। तो सीधा रखना है, और कई लोग ना ऐसे हाथ मिलाएंगे आपसे, तो आपने हाथ पकड़ के 90 डिग्री पे करके छोड़ देना है। कभी भी ऐसे करके हाथ नहीं मिलाना। जब आपकी हथेलियां ऊपर की ओर है, सामने वाले की ऐसे है, हाथ ऊपर है, ये मान लो दूसरा बंदा है, तो आपने क्या करना है, उसका हाथ पकड़ के बराबर कर देना है। अगर आपका हाथ नीचे है, दैट मीन्स आप अपना कंट्रोल सामने वाले को दे रहे हो। अब आप जितना मर्जी उसको समझा लो प्लान, वो जुड़ने वाला
नहीं है, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल उसको दे दिया। अब वो बॉस है, वो मालिक है। आप देखना, अगर आप जॉब करते हो, जो आपके सीनियर हैं वो ना ऐसे हाथ मिलाएंगे, अपना हाथ वो ऊपर रखेंगे, थोड़ी अपनी धौंस जमाएंगे। अगर कोई जमा रहा है, पकड़ो, पकड़ के सीधा करना है, फिर छोड़ना है। ठीक है। आप मान लो आपका हाथ ऊपर है, आपने प्लान दिया, तो वो बंदा ना दब के बैठा रहेगा, आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपका हाथ ऊपर है। लेकिन हमने किसी को ना तो दबना, ना दबाना, बराबर हाथ रखना है, बराबर करके छोड़ना है। ठीक है जी। ग्लव हैंडशेक, ये पता कौन करते हैं? देखो टाइम हो चुका है जी, जो जाना चाहे जा सकते हैं, दो स्लाइडें बची हुई हैं, मैं तो उसको कवर करूंगा। कंटिन्यू करना चाहो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। तो ग्लव हैंडशेक वो लोग करते हैं जो जा तो आपको बहुत प्यार करते हैं, जा एक नंबर के झूठे हैं। पॉलिटिशियन, माफ करना अगर कोई पॉलिटिकल बंदा यहाँ पे है, आपको शायद ये बात बुरी लगेगी। आप किसी एमएलए से मिलना, किसी सरपंच से मिलना, वो ऐसे दोनों हाथों से हाथ मिलाएंगे। देखा है, किसी ने नोट किया? और जितने पॉलिटिकल बंदे होते हैं वो झूठे होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे करने हैं, पूरा कोई भी नहीं करना है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे दोनों हाथों से हाथ मिला रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। आप उसको प्लान दिखाओगे ना, वो सब आपकी हाँ हाँ करेगा, बहुत बढ़िया, वाह क्या प्रोडक्ट है, बड़ा शानदार, अरे ये तो हर किसी को करना चाहिए, फट्टे चक देंगे ये वो। लेकिन पैसे नहीं निकाल के देगा, मेरी गारंटी है, जिसने दो हाथों से हैंडशेक किया है। तो समझो कि वो मियां मिट्ठू है, आपके मुंह पे आपकी बड़ी तारीफ करेगा, पीछे बोलेगा ऐसे तो बहुत आते रहते हैं। वो झूठे टाइप के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से बचिएगा। और ये जो मैंने बोला, बोन क्रशर वाला हैंडशेक, ये मत कीजिएगा। और आपको एक और हैंडशेक का सीक्रेट बताता हूँ, बताओगे तो नहीं किसी को? बता दूं आपको? सीक्रेट है एक, हाथ मिलाने का सीक्रेट। यस या नो बताओ जी। बड़े काम की चीज है, मैंने बड़ा यूज किया इसको, मतलब काम करता है, जादू ही है एक तरीके का। बताऊं? चलो, यस बोल के बता देता हूँ। अगर आपने किसी को कोई बात समझानी है, और आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपकी बात समझ जाए और माने जो आपने उसको बोला है, आपने वो बात बोलते हुए हैंडशेक करना है। और अपने दूसरे हाथ से हैंडशेक हमेशा राइट हैंड से करना होता है, ये तो आपको पता ना, लेफ्ट हैंड से नहीं करना होता। और कभी भी राइट हैंड में कहीं जा रहे हो, बैग नहीं रखना होता, लेडीज ने पर्स नहीं रखना होता, लेफ्ट हैंड में रखना होता है। क्योंकि जब राइट हैंड में बैग होता है, हाथ में लाते हो, वो ऐसे आगे आ जाता है ना। ये तो आपको पता ही है। जब आप जा रहे हो, उसको कुछ हौसला देना चाहते हो, वो आपकी बात माने, आपका फैन हो जाए, या आपकी जो भी आपने कहा वो करे, तो आपने हैंडशेक करना है। और सेम जेंडर में करना है जी, ये अगर आप जेंट्स हो लेडीज के साथ नहीं करना, लेडीज हो जेंट्स के साथ नहीं करना, सेम जेंडर में। जेंट्स जेंट्स के साथ करें, महिलाएं महिलाओं के साथ करें। ठीक है। हैंडशेक करना है, और आपने उसका कंधे, दूसरा हाथ उसके कंधे पे ऐसे थपथपाना है, टैप करना है। मान लो मैं बोलूं हैंडशेक किया, ठीक है हरमेश जी मिलते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, फट्टे चक देंगे, ऐसे थपथपाया। वैसे बड़े का भी ध्यान रखना है, हरमेश सर बड़े हैं, बड़ों का नहीं करना, एज का भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये यूज करते हुए थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप करोगे ना, सेम एज है सेम जेंडर, आप हाथ शेक करके ना ऐसे कंधा थपथपाओगे ना, तो आप बड़े बन जाओगे। वो उनको लगेगा कि मेरे ऊपर किसी की छत्र छाया है, वो आपको मानेगा, आपकी बात फॉलो करेगा। ये कोई बात नहीं, चलना है वहां पे, मैं हूं, टेंशन ना लो, मैं खुद संभाल लूंगा, आपने ऐसे दिया, उससे उस बंदे का हौसला बहुत बढ़ जाएगा ना। अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, आप शायद समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो किसी से अपनी बात मनवानी है ना, हाथ करना, बोलना वो बात, और ऐसे थपथपाना। जब हम किसी को छूते हैं ना, टच करते हैं, हमारे सेलों के अंदर एनर्जी होती है, वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। और आप किसी को भरोसा दिला रहे हो, एक तो हाथ मिला रखा है, कंधा थपथपाया, आपका भरोसा ट्रांसफर 100% ट्रांसफर हो जाता है। चलो जी, लास्ट स्लाइड फिर हम बात करेंगे, वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, क्या क्या हमने सीखा। बैठना है 90 डिग्री के एंगल पे बैठना है, हाथ अच्छे से मिलाना है, आपने सीखा। आंखों आई कांटेक्ट अपना बना के रखना है, खड़ना है तो सीधे खड़े होना है, हथेलियां खोल के खड़ना है। और जेस्चर का इस्तेमाल करना है, पीछे एक स्लाइड हमने स्किप कर दी। जेस्चर बोलते हुए, जब मैं बोल रहा हूँ ना, देखो वीडियो ऑन है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो हाथ हिलाने हैं। स्टेज पे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, बात कर रहे हो, हमेशा आपके हाथ हिलाते रहना है। ठीक है। स्माइल रखें जब भी पॉसिबल हो, ऐसा भी नहीं सामने वाला बोल रहा है कि हमारा ना ये नुकसान हो गया, तब भी स्माइल रखी है चेहरे पे, नहीं, थोड़ी सी
हालात के हिसाब से ना, अगर बात अच्छी चल रही है तो स्माइल रखनी है, अगर दुख वाली बात है तो वहां स्माइल नहीं रखनी। कई बोलो हुसैन सर ने बोला था कि हमेशा स्माइल ही रखनी है, वो बोले कि माता जी का देहांत हो गया आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। नहीं, वो गलत बात है, फिर छितर भी पड़ सकते हैं। ठीक है जी। स्माइल वेन एवर तभी लिखा है कि जब पॉसिबल है स्माइल रखनी है। ठीक है। अवॉइड फिजिटिंग। कभी कभी लोगों ने फिजिटिंग करने की आता है, वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, जब पैर ऐसे ऊपर नीचे ठप 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 करते रहेंगे, या पेन है पेन टिक टिक करते रहेंगे। वो चीज नहीं करनी, अपने हाथों को टिका के रखना है। कुछ मिल गया, कुछ वहां पे पड़ा है, मान लो ये पड़ा है, इसके साथ खेलना शुरू कर दिया है ना, वो चीजें नहीं करनी। ये आदत होती है, मेरे को भी थी, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करी, कंघी पड़ी है जी, ये उठा ली, ऐसे कर रहे हैं। कई बार तो डॉक्टरी भी कर देते हैं किसी की चीज उठा के ना, वो नहीं करनी हमने। करेक्ट हैंड मूवमेंट, इसमें एक ही बात बताऊंगा, ये जो पहली फिंगर है ना और दूसरी फिंगर है, इनका इस्तेमाल नहीं करना कभी भी। दूसरी फिंगर आपको पता है मिडिल फिंगर बुरी होती है, गाली का संकेत होता है, लोग गाली फॉरन में इससे गाली देते हैं ना। पहली फिंगर ये गुस्से का प्रतीक होती है, किसी की तरफ आपने पहली फिंगर नहीं करनी। जब मैं बोलूं गुरप्रीत मैम आप ना ऐसे करना है, ये कौन कहता है ऐसे? टीचर बोलते हैं ना बच्चों को, अगर आगे से किया ना देख लेना, बताता हूँ तेरे को, है ना। ये नहीं देना फिंगर। इशारा भी करना है, ऐसे हाथ से इशारा करना है हमेशा, हाथ से। मैं बोलूं कि गुरप्रीत मैं वो चीज वैसे वहां से उठा के वहां रखिएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ भी ये फिंगर नहीं करना है। ठीक है जी। तो इसका ध्यान रखना है। शो इंटरेस्ट, सामने वाला जो भी बोल रहा है अच्छे से इंटरेस्ट से आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। बी पोलाइट, वो आपसे बहस रहा है, लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, पोलाइट रहना है। और लीव आ मीटिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, हमेशा मीटिंग पॉजिटिव नोट पे खत्म करनी है। और जाते जाते फीमेल्स के लिए एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, मैसेज जो जरूरी है। जब भी आप मीटिंग करके, चाहे आपका गेस्ट है, चाहे आपकी अपलाइन है, चाहे आपकी डाउनलाइन है, जो भी है, किसी से भी आप मिलके गए, मान लो उसके घर पे हो या उसके ऑफिस में मिलके, जब आप निकल रहे हो, तो निकल के जैसे आप रूम से जा रहे हो, दरवाजा आता है ना, दरवाजे के पास जाके आपने हमेशा पलट के पीछे देखना है। ठीक है जी। जब आप जा रहे हो, दरवाजा आया कि अब इसके बाद आपका गेस्ट आपको नहीं देख पाएगा, तो आपने पलटना है, स्माइल देनी है, ठीक है सर, ठीक है मैम, ऐसे करके चले जाना है। अब आप सोचो ऐसे क्यों करना है ना। अक्सर जब हम जाते हैं ना, आप जाओगे तो जो आपका गेस्ट है, आपका दोस्त है, फैमिली मेंबर है, जो भी है, वो हमेशा उसके दिमाग में आपका लास्ट सीन रहेगा। आप जा रहे हो तो पीछे से उसने आपको देखा, तो वो वाली छवि उसके दिमाग में छप जाएगी। हमने वो छवि नहीं छापनी, स्पेशली फीमेल्स के लिए बोल रहा हूं। हमने क्या छापनी है, हमारा चेहरा उसके जहन में रह जाए। जब आप जा रहे हो तो अपना चेहरा दिखाना है, फिर आंखों से ओले होना है, सीधा नहीं जाना, उससे पीछे की छवि छप जाएगी, जो गलत होती है वो नहीं करनी। ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट था। जेंट्स के लिए भी वैसे तो है, सेम है, लेकिन फीमेल्स के लिए कंपलसरी है। कभी भी आप जाओ, आपकी अपलाइन है, डाउनलाइन है, रिश्तेदार है, भाई है, हस्बैंड है, जो भी है, जब आप जा रहे हो, जब दरवाजे से निकलोगे तो आपने चेहरा दिखाना है। ठीक है जी। और लास्ट में आपको प्राउड होना चाहिए, आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर हो, जहां पे आपको पैसे के साथ, अच्छी सेहत के साथ, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा आपका आपका रुतबा समाज में बनाने के ऊपर काम किया जाएगा, आपके ऊपर की आपकी समाज में अलग पहचान हो, लोग आपके फैन बने, है ना। तो टाइम बहुत हो चुका है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आपने कोई बात तो आज कोई पॉइंट शायद आप सीखो। जो भी चीजें आपको अच्छी लगी ना, वो ग्रुप्स के अंदर फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू हमारे होस्ट नीतू मैम। सो मच सर, काफी जबरदस्त सेशन रहा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम अदर कंपनीज की बात करते हैं, किसी अदर अपना वर्क प्लेस की बात करते हैं, या हम अपना एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो नो डाउट वहां पे हमें बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, हमें अच्छा पैसा कैसे कमाना है, ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, वो सब चीजें हमें वहां नहीं सिखाई जाती। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा जो वीक वीक पॉइंट है वो हमारा यही है कि जो चीजें हमें सीखनी चाहिए वो हमें नहीं सिखाई जा रही है एट द एंड। जो ये सेशन रहा आज का हमारा बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि सर ने जैसा कि हमें पता ही है कि सर हमारे साथ टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपना वे ऑफ टॉकिंग से रिलेटेड एंड अदर जो भी अपनी ड्रेसिंग रहती है उससे रिलेटेड नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर दी इंफॉर्मेशन।
एंड आज क्या है कि आज हमारी क्लोजिंग थी, तो मैं थैंक यू करती हूँ आप सबका कि आपने जो हमारा एक आंकड़ा था वो 100 के मतलब क्रॉस कर दिया था। 100 से आपने हम क्रॉस रखा उसको। आपने क्लोजिंग को भी इम्पोर्टेंस दी एंड साथ साथ क्या है कि जूम सेशन की इम्पोर्टेंस को भी समझा। तो आज हमारी सबको ऑल दी बेस्ट है। एंड हमारा क्या है कि उदयपुर टूर के लिए हमारे सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। सो जल्दी से जल्दी अपने पास आप लोग बुक कर लीजिए, क्योंकि वो जबरदस्त जबरदस्त होने वाला है, में रहने वाला है। सो अपने अपने पासेस अपने जरिए, और जो भी तैयारियां है शॉपिंग वगैरह अगर आप करनी है तो वो आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरली क्या रहता है गर्ल्स में ये होता है कि उनको थोड़ा सा ड्रेसिंग को लेके होता है कि हमें हर चीज न्यू चाहिए। टुमारो सेशन, कल हमारा जो मिलते हैं कल के सेशन में एक नए गेस्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।